नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस में। हम लोग करंट अफेयर की क्लास देखेंगे आज और इसमें 19, 20 और 21 का करंट अफेयर देखेंगे पिछले 3 दिनों का। आइए देखते हैं। पहला करंट अफेयर है डॉक्टर ऋषिराज। डॉक्टर ऋषिराज कौन है? 7 महाद्वीप और देश के सभी राज्य घूमने वाले पहले व्यक्ति हैं। अपने देश के सभी राज्य और 7 महाद्वीप घूमने वाले पहले व्यक्ति हैं। कौन है? डॉक्टर ऋषिराज। आगे देखते हैं। चांग ई मिशन। चांग ई मिशन जो है चीन का चंद्रयान चंद्रमा मिशन है। इस मिशन के तहत चंद्रमा की मिट्टी से लिए गए सैंपल में ऑक्सीडेशन का संकेत मिला है। किसका मिला है? ऑक्सीडेशन का संकेत मिला है। इस देश के मिशन ने खोजा? चीन के देश ने। मिशन का नाम क्या है? यही पूछ सकता है। कौन सा मिशन? तो चांग ई 6 मिशन। आगे देखते हैं। कोलोनोक्स। कोलोनोक्स क्या है? भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग ड्रेसिंग है जिसे डायबिटिक फुट अल्सर के उपचार के लिए विकसित किया गया है। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने तैयार किया है। अगला क्वेश्चन। अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। अजय वारियर का 8वां संयुक्त अभ्यास हुआ है। कब हुआ है? 17 से 30 नवंबर 2025 के बीच में हुआ है। और कहाँ पे हुआ? बीकानेर में हुआ। आजकल एग्जाम में ये क्वेश्चन अब दूसरे तरीके, पहले क्या होता था, पूछता था किन किन देशों के बीच में, अब सीधा पूछ लेता है मिलान करने के लिए और वो डेट पूछ लेता है किस डेट से किस डेट के बीच में हुआ, या पूछ लेगा कहाँ पे हुआ, या कोट में बना देगा ये कौन से नंबर का था। तो आप लोग ध्यान से तीनों चीजें देखेंगे इसमें। अगला करंट अफेयर, हार्नबिल महोत्सव। हार्नबिल महोत्सव 1 से 10 दिसंबर 2025 को मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया? कोहिमा के किसामा में। कोहिमा के किसामा में नागालैंड में है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और साझेदार देश के रूप में किसको बुलाया गया था? ब्रिटेन को। तो हार्नबिल महोत्सव सीधा क्वेश्चन बनता है किस राज्य का है? तो अब बताएंगे नागालैंड का है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल बिग कैट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ होगा? भारत के नई दिल्ली में होगा। घोषणा की गई है कि 2026 का सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में नई दिल्ली में होगा। इसमें बिल्ली की 7 प्रजातियां हैं। कौन कौन सी हैं? शेर है, बाघ है, चीता है, जगुआर है, हिम तेंदुआ है, प्यूमा है और तेंदुआ है। इसका उद्देश्य है इन सभी बिल्ली की 7 प्रजातियों का संरक्षण करना। अगला क्वेश्चन है पहला मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल सम्मेलन। मादक पदार्थों को रोकने के लिए कार्यबल का सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नागालैंड में हुआ है। कहाँ पे? नागालैंड में। उद्देश्य क्या है? उत्तर पूर्व के 8 राज्यों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अफ्रीकी देश से चीता लाने की घोषणा की गई है? 2025 में किस अफ्रीकी देश से चीता लाने की घोषणा की गई? बोत्सवाना से। कितने चीते लाए जाएंगे? कुल 8 चीते लेकर आए जाएंगे। अगला करंट अफेयर, पैरासोशल शब्द। पैरासोशल शब्द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ शब्द चुना है। पैरासोशल शब्द को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ शब्द चुना है। अगला है गीता जयंती महोत्सव 2025। 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ? कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर। ये कहाँ पे है? हरियाणा में। ये आयोजन जो होगा वो टोटल 51 देशों में होगा। कितने देशों में होगा? 51 देशों में होगा। कौन कौन इसका आयोजन कर रहा है? विदेश मंत्रालय और कुरुक्षेत्र विकास प्राधिकरण के द्वारा मिलकर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है जमुना लाल बजाज फाउंडेशन पुरस्कार 2025 कौन से नंबर का था? 47वें नंबर का था। कहाँ पे हुआ? मुंबई में। उद्देश्य क्या है? गांधीवादी विचारों और जन कल्याण को बढ़ावा देना। पुरस्कार किसको किसको मिला? पुरस्कार मिला है हसमुख बाबू भाई पटेल को,
PM मुरुगेसन को, त्रिवेणी आचार्य को, और चौथा है सेकाचेवा ल्यूडमिला लियोनिदोवना, रूस के हैं ये, इनको मिला है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? ये जो रूस के व्यक्ति हैं सेकाचेवा ल्यूडमिला लियोनिदोवना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ पे? गंगटोक में। गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की राजधानी है। उद्घाटन किसने किया? अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू ने किया। उद्देश्य क्या है? उत्तर पूर्व भारत को एकीकृत पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रमोट करना। क्या उद्देश्य है? उत्तर पूर्व भारत को एकीकृत पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रमोट करना। आयोजन किया जाएगा ये भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। आगे देखते हैं। ऑपरेशन सदर्न स्पेयर क्या है? ये अमेरिका द्वारा चलाया जा रहा है। इसलिए चलाया जा रहा है, कैरिबियाई क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाया जा रहा है। कैरिबियाई क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाया जा रहा है। अगला है साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट, मतलब सब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे हुआ? कोयम्बटूर में हुआ, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। उद्घाटन किसने किया? श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक खेती की पद्धति को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना। कोयम्बटूर जो है इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, युवा AI फॉर ऑल, ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च एक कोर्स है। इसकी अवधि जो है 4.5 घंटे है और इसका उद्देश्य जो है मुफ्त राष्ट्रीय AI लर्निंग, ये जो क्या है इसका उद्देश्य है भारत को AI क्षेत्र में आगे बढ़ाना। भारत सरकार का ये मुफ्त राष्ट्रीय AI लर्निंग कोर्स है। कोई भी विद्यार्थी इसको साइट पे जाके आराम से इस कोर्स को कर सकता है। भारत सरकार इसके लिए सर्टिफिकेट भी देगी। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा। भारत की रैंकिंग इस बार कितना है? पिछले बार 10 थी लेकिन इस बार 23वें नंबर पर है, अर्थात 13 स्थान की गिरावट देखी गई है। भारत की रैंकिंग में 13 स्थान की गिरावट देखी गई है। दुनिया के टॉप 3 देशों में कोई भी देश इस रैंकिंग को प्राप्त नहीं कर सकता है। ना तो पहले नंबर पर कोई है, ना तो दूसरे, ना तो तीसरे। चौथे नंबर पर कौन है? डेनमार्क है। 5वें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है और 6ठे नंबर पर मोरक्को है। 1, 2, 3 स्थान को किसी भी देश ने प्राप्त नहीं कर सका है और चौथे स्थान के हिसाब से पहला नंबर किसका है? डेनमार्क का। अगला क्वेश्चन है देश की पहली सहकारी टैक्सी सेवा का क्या नाम है? उसका नाम है भारत टैक्सी। क्या नाम है? भारत टैक्सी। अगला क्वेश्चन है प्रथम स्वदेशी CRISPR जीन थेरेपी का नाम क्या है? सबसे पहले इसका नाम है बिरसा 101 नाम दिया गया है सिकल सेल रोग के लिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया इसको। और किसके द्वारा विकसित किया गया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से। पहली स्वदेशी जीन थेरेपी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे बिरसा 101। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला जेनजी थीम्ड डाकघर का नाम कहाँ पे है? जेनजी डाकघर कहाँ पे है? IIT दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? डाकघरों को आधुनिक बनाना। दिल्ली में खोला गया। उद्देश्य क्या है? डाकघरों को आधुनिक बनाना। और COP 31 की बैठक ब्राजील में हो रही है, लेकिन COP 31 2026 की घोषणा कर दी गई है। इसकी बैठक तुर्की के अंताल्या में होगा, या इसी का नाम अनातोलिया भी है, या आयोजित होगा। तो आशा करता हूँ करंट अफेयर की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।